दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में हम लोग फिर से आज एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज में आज सिर्फ सीजीएल मेंस का क्वेश्चन करेंगे। जो विगत वर्षों में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है वही सब करेंगे। और देखिए कितना बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन और कितनी जल्दी उसको कैसे थॉट प्रोसेस से करते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे सिर्फ चौथी संख्या पूछा है। अब गौर से देखिए कि तीन संख्याओं का जो औसत है वो चौथी का क्या है, दुगुना है, यानी औसत दुगुना है। तो योग कितना गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 गुना। ठीक है, 6 गुना वो हुआ, यानी तीन वो संख्या तो 6 गुना हुआ चौथी के। ठीक है, तीनों का योग। तो तीनों को अगर हम एगो मान ले, क्या 6 और एगो तो बाद में रहेगा 7, तो 7 बराबर कितना आएगा, जो लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो 12 चौका 48 और 7 बराबर 48, तो 1 बराबर 48/7। ये आ गया आपका आंसर। हम क्या किए, कैसे किए, और ऐसे ही आपको करना होगा। देखिए, हम पहले माने क्या कि ए बी सी और डी ये कितना संख्या है, 4 संख्या। ठीक है, तो पहली तीन का औसत आपको दिया हुआ है, क्या औसत यही ना होता है, तीनों संख्याओं का जोड़ और बटा में नंबर ऑफ संख्या, बराबर में क्या दिया हुआ है, दुगुना। तो औसत का क्या है, दुगुना है, तो योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d होगा। यही तो हम बात कर रहे थे कि अगर योग औसत का दुगुना है तो योग का कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना। 6 गुना हो गया। अब हमको औसत दे दिए हुआ है क्या, चारों का 12, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आएगा, बटा 4 बराबर 12। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 12 चौका 48। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6d। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6d जोड़ d बराबर 48। तो 7d बराबर 48, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 48/7। और यही ना आपका चौथी संख्या है। तो आप इतना लंबा कीजिएगा, ये तो बुक में देगा आपको सॉल्यूशन, लेकिन आपको बनाना कैसे है कि अच्छा, तीन संख्याओं का औसत चौथी का दुगुना है, तो योग कितना हो जाएगा तीनों संख्याओं का, 6 गुना। ठीक है, और एक संख्या वो खुद रहेगा, मतलब 7, सबका योग कितना हो जाएगा, 7, और 7 बराबर 12 चौका 48, इसलिए 1 बराबर गया 48/7। आपको वैसे सीखना है और वैसे आप मेरे साथ ही जुड़कर सीख सकते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल फिर उसी एग्जाम का है, मेंस का ही सवाल है। क्या है, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। कितनी अच्छी बात है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु, अब देखिए यहाँ 1 राम और 2 बच्चा तो कितना है, 3, और 3 व्यक्ति का औसत आयु है 17, और उसी तीनों का मतलब उसमें से 2 बच्चा और 1 पत्नी जब आई तो उसका औसत आयु कितना, 16 हो जा रहा है, यानी 1 पे 1 कम रहा है, तो 3 पे 3 कम। अब देखिए, तो 3 कम है और पति का आयु कितना है, 33 वर्ष है, तो ओकरा से कितना कम होगा, 3 ना कम होगा, क्योंकि बच्चा तो दोनों में सेम सेम है, बच्चा का आयु भी तो सेम सेम ही है, तो ओकरा से 3 कम, यानी 33 से 3 कम कितने, 30। ये आ गया आंसर। ऐसे आपको करना है, समझ रहे हैं। तो आपको ऐसे करना सीखना पड़ेगा, और कैसे, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए तभी सीखिएगा। ये क्वेश्चन हम सीरियल वाइज बना रहे हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, हम अपने तरफ से नहीं बता रहे। अब देखिए, ये हम क्या बात की है कि पहले क्या है, राम है और प्लस में क्या, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे बराबर उसका योग कितना आ जाएगा, 17 गुना 3, यानी 17 तिया 51। फिर क्या है, राम की पत्नी, और फिर यही दोनों बच्चे,
इनका जो योग होगा वो कितना होगा 16 गुना 3 बराबर 48। अब देखिए जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बच्चों का तो कहानी खत्म। और राम माइनस जो पत्नी जी है बराबर में क्या आएगा 3। और राम का आयु आपको पता है कितना है 33। तो पत्नी का पूछ रहा है तो 3 इधर आ जाएगा, पत्नी उधर चल जाएगी, तो पत्नी बराबर 33 माइनस 3 यानी 30 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। ये आप बेसिक्स से बनाइएगा, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन से क्या है कि औसत आयु 17 से 16 हो रहा है, मतलब एक घट रहा है कितना, एक पे, ठीक है। तो 3 पे 3 घटेगा, और 3 जब दोनों बच्चों का आयु सेम है, इसका मतलब है कि पत्नी ही 3 वर्ष कम होगी। तो राम का आयु दे दिए हुआ है, उसकी पत्नी उससे 3 वर्ष कम है, इसलिए 30। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर ऐसे ही करेंगे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या देखिए दुगुनी और तिगुनी दोनों चीज जब दिया है तो जो संख्या मानेंगे ना, एगो को 3 दूना 6x मान लीजिए, यानी एगो को हम 6 मानेंगे, तो जाहिर सी बात है एगो तिगुनी था तो एगो 2x होगा, एगो दुगुनी है तो कोई कितना x होगा 3x, ठीक है। तो 3 2 5 और 6 11, यानी 11 बराबर कितना दिए हुआ है 44 गुना 3। क्यों? क्योंकि औसत दिए हुआ है, तो जब योग निकालेंगे तो 44 गुना 3 होगा। तो 11 बराबर 44 गुना 3, तो 1 बराबर 4 गुना 3, यानी उसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12। और 12 छक, क्योंकि 6 गुना हमसे पूछ रहा है, 6x बराबर 6 बराबर निकालना है, तो 12 छक 72। यह आ गया आपका आंसर। कैसे? देखिए क्या किए हम आपसे बात किए कि जहां दुगुनी और तिगुनी जब क्वेश्चन में दिखे ना, तो एक ही बार में आप बड़ा से बड़ा संख्या दुगुना यानी उसी को आप मल्टीप्लाई मान लीजिए, कितना 6x। तो मानेंगे कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी की दूसरी संख्या को मानेंगे क्या 6x। ये कौन सा माने सेकेंड, तो पहला कितना आ जाएगा फर्स्ट, क्या है दूसरी पहली से दुगुनी है तो पहला 3x, ठीक है। और ये जो तीसरी है थर्ड, उससे क्या है तीसरी से तिगुनी है, यानी ये 2x। और इस सब का जो औसत है वो कितना दिए हुआ है यहाँ पे 44, ठीक है। तो 6 3 9 2 11x बराबर 44 गुना 3, तो x बराबर 44 गुना 3 बटा 11, काट देंगे तो 12 बार में x बराबर 4 तिहाई 12, और 12 इसमें x का वैल्यू डालेंगे तो 12 छक 72, यानी 6 गुना 12 बराबर 12 छक 72 आपका यहाँ आंसर है। यही हम बात किए हैं कि पहले ही आप सोच लीजिए कि जहां दुगुना और तिगुना दिया सीधा 6x मानिए, और दुगुना एगो मतलब एगो 3x होगा, एगो 2x होगा। अब आपको पहली दूसरी पूछा ही नहीं है तो ज्यादा टेंशन लेना है, सिर्फ बड़ी संख्या पूछा है यानी 6x वाला पूछा है। तो 6 3 9 2 11, 11 चुक 44, 4 तिहाई 12, 12 छक 72 आ गया आंसर। देखे ऐसे आपको सीखना है, आपको ऐसे सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और आप जब तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन नहीं दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, तब तक आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसको दबा के रखना है, घंटी बजा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2002 और 2005 दोनों में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। फिर वही बात, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहली 3 का औसत चौथी का क्या है तिगुना है, मतलब औसत तो पहले 3 वही है और उसका भी तिगुना है, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, और एगो तो बेचारा अकेले वही है 1। चौथी को अगर 1 मानेंगे तो बाकी तीनों का योग कितना हो जाएगा 9, तो 9 1 10। अब देखिए चारों का योग कितना दिया हुआ है, औसत 5 है तो योग 5 का 20, तो 10 बराबर 20, तो 1 बराबर 2, और 1 न माने हुए तो चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कितना आ जाएगा 2। कैसे?
कैसे ये हुआ, क्यों हुआ? देखिए, एगो संख्या अगर हम मानेंगे P Q R S, ये 4 संख्या है। अब देखिए, इस चारों संख्या, इस पहली 3 का औसत जो चौथी संख्या है उसका क्या है? तिगुना है, मतलब 3S। इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या? 3S। अब P जोड़ Q जोड़ R बराबर 3 तिहाई 9S। ठीक है। अब देखिए, यहां से P प्लस Q प्लस R प्लस S का औसत कितना दिया हुआ है? 5। तो इधर से हमारे पास P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर 5 चौका 20। अब यहां देखिए, P प्लस Q प्लस R बराबर कितना है? 9S। तो हम लोग इसके बदला में क्या लिख सकते हैं? 9S जोड़ S बराबर 20। तो 10S बराबर कितना आ गया? 20। तो S बराबर 2। और यही आपका कौन सा संख्या था? चौथी संख्या। तो ये तो देखने से ऐसा होगा, लेकिन हम क्या बात किए हैं कि 3 संख्याओं का औसत और तिगुना है, यानी जो चौथी संख्या को अगर x मानेंगे तो बाकी सबका योग कितना हो जाएगा? इधर तीनों का 9। तो 9 1 10, 10 बराबर 20, 1 बराबर 2। हटा गया आंसर। ऐसे अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर देखिए, आप मजे से सीखेंगे। चलिए।